क्या आपने कभी महसूस किया है, कुछ आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो सीधे दिल के अंदर डर पैदा कर देती हैं। लेकिन सवाल ये है, एक ही आवाज कुछ लोगों को तोड़ क्यों देती है और कुछ लोगों को और मजबूत क्यों बना देती है? शायद इसका उत्तर इस शोर भरी दुनिया में नहीं, बल्कि उस शाश्वत ज्ञान में छिपा है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। स्वागत है आपका पवित्र भगवत गीता श्रृंखला में। यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को समझने का मार्ग है। आइए जाने कि यह दिव्य ज्ञान आज के समय में भी हमारे हर प्रश्न का उत्तर कैसे देता है। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 16, 17, 18 एवं 19। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। शब्दार्थ इस प्रकार है, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। ये श्लोक भगवत गीता के प्रथम अध्याय के उस क्षण का वर्णन करते हैं जब कुरुक्षेत्र के युद्ध की शुरुआत होने वाली होती है। दोनों सेनाएं, पांडव और कौरव, आमने सामने खड़ी हैं। वातावरण में तनाव, भय और अनिश्चितता भरी हुई है। इसी समय दोनों पक्ष के योद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं। कौरव पक्ष से भीष्म आदि वीर शंखनाद करते हैं और पांडव पक्ष से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन तथा अन्य योद्धा भी अपने अपने शंख बजाते हैं। लेकिन इन श्लोकों में विशेष रूप से बताया गया है कि पांडवों के शंखनाद की ध्वनि अत्यंत प्रचंड और प्रभावशाली थी, जिसने न केवल आकाश और पृथ्वी को गूंजा दिया, बल्कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को भी भय से कंपा दिया। यह केवल बाहरी ध्वनि नहीं थी, बल्कि यह उस आत्मिक शक्ति, धर्म और आत्मविश्वास का प्रतीक थी जो पांडवों के पक्ष में था। दूसरी ओर कौरव पक्ष बाहरी रूप से शक्तिशाली होते हुए भी भीतर से भय और अस्थिरता से भरा हुआ था। यही वह क्षण है जहां से आगे चलकर अर्जुन के मन में मोह और भ्रम उत्पन्न होता है, और तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। संजय ने अत्यंत सूझबूझ के साथ धृतराष्ट्र को यह संकेत दिया कि पांडवों के साथ छल करना और अपने पुत्रों को राज सिंहासन पर बैठाने की उसकी नीति उचित नहीं थी। प्रारंभ से ही यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि इस भीषण युद्ध में पूरे कुरुवंश का नाश होने वाला है। भीष्म, पितामह से लेकर अभिमन्यु और अन्य वंशजों तक विभिन्न राज्यों से आए सभी योद्धाओं का अंत लगभग निश्चित था। इस विनाश का मूल कारण स्वयं धृतराष्ट्र ही था, जिसने अपने पुत्रों की कुटिल योजनाओं को बढ़ावा दिया। इसके विपरीत जब कौरव पक्ष के योद्धाओं जैसे भीष्म और दुर्योधन ने अपने शंख बजाए, तब पांडवों पर उसका कोई भयावह प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इस श्लोक में विशेष रूप से उल्लेख मिलता है कि पांडवों के शंखनाद ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के मन को विचलित कर दिया। इसका मूल कारण था पांडवों का भगवान कृष्ण पर अटूट विश्वास। जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में होता है, वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भय से मुक्त रहता है। यह सिर्फ शंख की आवाज नहीं थी, यह आत्मविश्वास, धर्म और सच्चाई की शक्ति थी। कौरवों के पास सेना ज्यादा थी, शक्ति ज्यादा थी, लेकिन अंदर से वे कमजोर थे क्योंकि वे अधर्म पर खड़े थे। वहीं पांडवों के पास एक चीज थी, भगवान कृष्ण पर अटूट विश्वास। और जब अंदर विश्वास होता है तो बाहर की आवाजें डर नहीं पैदा करती, बल्कि ताकत बन जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, महाभारत के समय युद्ध से पहले शंख क्यों बजाया जाता था? शंखनाद केवल एक आवाज नहीं था, यह युद्ध की धर्मसम्मत घोषणा थी। इसका अर्थ था अब युद्ध शुरू होने वाला है
और यह युद्ध नियमों और धर्म के अनुसार लड़ा जाएगा। जब योद्धा शंख बजाते थे तो वह सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी तैयार कर रहे होते थे। शंख की गूंज उनके अंदर साहस और आत्मविश्वास भर देती थी। यह शंखनाद शत्रु के लिए एक संकेत भी था कि सामने खड़ा योद्धा सिर्फ शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी मजबूत है। और यही कारण था कि पांडवों के शंखनाद ने कौरवों के हृदय को हिला दिया। शंख को सनातन परंपरा में बहुत पवित्र माना गया है। इसे बजाना मतलब युद्ध से पहले ईश्वर का स्मरण करना और अपने कर्म को उनके चरणों में समर्पित करना। और उस समय जब कोई तकनीक नहीं थी, शंख ही वह माध्यम था जिससे पूरी सेना को एक साथ संकेत दिया जाता था कि अब समय आ गया है। तो शंखनाद सिर्फ एक परंपरा नहीं था, यह था धर्म, आत्मबल, विश्वास और तैयारी का प्रतीक। और यही कारण है कि जब पांडवों ने शंख बजाया तो वह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वह उनके सत्य और विश्वास की शक्ति थी जिसने कौरवों के अंदर डर पैदा कर दिया। लेकिन यहां एक और गहरी बात छिपी है। इन शंखों के नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये हर योद्धा के स्वभाव और शक्ति को दर्शाते हैं। अनंत विजय का अर्थ है अंतहीन विजय। युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर चलते थे, इसलिए उनकी विजय केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह सत्य की हमेशा जीत का प्रतीक थी। सुघोष का अर्थ है मधुर, और स्पष्ट ध्वनि यह दर्शाता है कि नकुल का स्वभाव संतुलित, शांत और स्पष्ट था। उनकी शक्ति शोर में नहीं, बल्कि स्थिरता और संतुलन में थी। मणि पुष्पक का अर्थ है मणि की तरह मूल्यवान और पुष्प की तरह कोमल सहदेव ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक थे। उनकी ताकत, उनकी समझ और विवेक थी। यह हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। हर व्यक्ति की ताकत अलग होती है। कोई धर्म में मजबूत है, कोई संतुलन में, कोई बुद्धि में। आज की दुनिया में भी हर किसी को दूसरों जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी एक पहचान है, आपकी अपनी एक शक्ति है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की। जब आप अपनी असली शक्ति को समझ लेते हैं तो आपकी आवाज भी दुनिया के लिए एक शंखनाद बन जाती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या हर योद्धा शंख बजाता था या इसके पीछे कोई विशेष व्यवस्था थी? कुरुक्षेत्र के युद्ध में ऐसा कोई कठोर नियम नहीं था कि कौन शंख बजाएगा और कौन नहीं। लेकिन परंपरा यह थी कि मुख्य योद्धा, महारथी और सेनापति युद्ध के आरंभ में शंखनाद करते थे। हर सैनिक शंख लेकर नहीं जाता था। सामान्य सैनिकों के पास अपने अपने युद्ध के हथियार होते थे, जैसे धनुष, तलवार या गदा। शंख धारण करना और बजाना अधिकतर विशेष और प्रमुख योद्धाओं का संकेत था। शास्त्र में जिन योद्धाओं का नाम लिया गया है वे सभी प्रमुख, प्रभावशाली और विशिष्ट योद्धा थे। उनका उल्लेख इसलिए किया गया ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पांडव पक्ष के सभी मुख्य योद्धा पूरी तैयारी और उत्साह के साथ उपस्थित थे। क्या अन्य योद्धाओं ने शंख नहीं बजाया? संभव है कि अन्य योद्धाओं ने भी शंख बजाए हों, लेकिन शास्त्र हर छोटी बात का वर्णन नहीं करता। वह केवल महत्वपूर्ण और संकेत देने वाली घटनाओं को ही बताता है। यहां असली बात यह नहीं है कि किसने शंख बजाया, बल्कि यह है कौन किस विश्वास और भावना के साथ खड़ा था। युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीता जाता, बल्कि उस विश्वास से जीता जाता है जिसके साथ आप मैदान में उतरते हैं। अगर आप सच में अपने जीवन की उलझनों से बाहर निकलना चाहते हैं और हर दिन खुद को शांत, स्पष्ट और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भगवत गीता का हर एक श्लोक सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए है। और इस ज्ञान यात्रा में हम हर दिन एक कदम साथ बढ़ेंगे। और अगर आज की बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।